नमस्कार। कोई भी असंभव तभी तक असंभव है जब तक आप उसे संभव करने की दिशा में प्रयास करना ना शुरू कर दें। देखिए, कितना मुश्किल वक्त था। हम सबको लग रहा था कैसे हम अपने घरों में रहेंगे, कैसे हम अपने आप को बांध कर रख पाएंगे, अपने काम काज से कुछ हद तक दूर हो जाएंगे, जिएंगे कैसे। लेकिन हम जी रहे हैं, बेहतर तरह से जी रहे हैं, बेहतर भविष्य की उम्मीद के साथ जी रहे हैं और यकीन मानिए आपका यही प्रयास एक बेहतर भविष्य लेकर जरूर आएगा। तब तक अपना ख्याल रखना है और आपका ख्याल रखने के लिए आपके साथ आज भी हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो सर, जब आप साथ हैं और वक्त भी अब तो हमारे पास है, तो क्यों ना समझ लिया जाए आज के दिन को सबसे पहले पंचांग के जरिए। आज 30 अप्रैल 2020 है और बृहस्पतिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। वैशाख मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। सप्तमी तिथि है दोपहर 2:39 तक और उसके बाद अष्टमी तिथि है। पुष्य नक्षत्र है देर रात 1:53 तक और उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं कर्क राशि में। आज गंगा सप्तमी है। गंगा की उत्पत्ति के बारे में अनेक मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी के कमंडल से मां गंगा का जन्म हुआ। एक अन्य मान्यता के अनुसार गंगा जी श्री विष्णु जी के चरणों से अवतरित हुई। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मां गंगा स्वर्ग लोक से शिव शंकर की जटाओं में पहुंची थी, इसलिए इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। और ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई, वह दिन गंगा दशहरा के नाम से मनाया जाता है। तो गंगा दशहरा है, माँ गंगा की कृपा हम सब पर बनी रहे। और कलयुग में कहा जाता है कि सबसे बड़ी आराध्य माँ गंगा है, तो उनकी जो पवित्रता है, उनकी जो निर्मलता है, उनका आशीर्वाद हमें मिले। और ये जो चारों तरफ एक जहर सा छा गया है जिससे हम लड़ रहे हैं, कोरोना का, कोविड-19 का जहर, उससे लड़ने में माँ हमारी मदद करें, उनका आशीर्वाद आप सब पर मिले। तो आइए, अब ज्योतिष गुरु आप हमारे साथ हैं, तो मेष और वृषभ आज के दिन को कैसे देखें और कैसे जिएं, क्या करें क्या ना करें। मेष राशि वाले व्यवहारिकता के पैमाने से देखेंगे तो बहुत कुछ संभला हुआ ही नजर आएगा, क्योंकि बहुत से लोगों की तुलना में आपने अपनी जिंदगी को सही दिशा देने का प्रयास किया और उसमें बहुत हद तक कामयाबी भी मिल रही है। यही वजह है कि आप अपने हालात को भली भांति सुधार पाएंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके पास। क्या करना चाहिए समय? जिंदगी की खुशियां इसी बात पर निर्भर करती हैं कि आपकी स्थिति कितनी संभली हुई। और अगर आज के संदर्भ में देखें तो आपके घर परिवार की खुशियां बनी हुई हैं। जब भी अपनी और अपनों की जरूरतें पूरी होती चली जाएं तो उसे अच्छा ही समय कहना चाहिए। आपने भी अपनी मेहनत से अपने लिए ऐसे साधन जुटाए हैं जो आपकी जिंदगी का सुकून बनाए रखें और उसमें आपको कामयाबी देते चले जाएं। आपको इस अच्छी सोच को और अपने प्रयास को कायम रखने के क्या न करें इस समय में। सिर्फ ये ना सोचें कि कुछ सीख लेने भर से आपका भविष्य बन जाएगा। उस ज्ञान को अपने काम में भी लगाना होगा। सिर्फ पैसा कमाने के रूप में जिंदगी के फैसले करना कभी भी ठीक नहीं होता। वृषभ राशि वालों के लिए भाग्यशाली परिस्थितियां बन रही हैं, जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ संभाला है। शायद इसी वजह से आप कोई ना कोई जोखिम भी उठाना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि तकदीर को आजमाकर ही आप कोई बड़ा मुकाम हासिल कर पाएंगे, पर इसी चीज में बहुत सारा खतरा भी छुपा हुआ है। कहीं ना कहीं लोगों का स्वार्थ भी छुपा हुआ है, जिसकी वजह से आपके फैसलों में कोई गलती हो सकती है। क्या करना चाहिए इस समय? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आपकी कोशिशें अच्छी हैं और यही मेहनत जिंदगी में काम आती है। और मेहनत का रास्ता अपना लिया जाए तो बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलता चला जाता है, जो भविष्य के लिए भी आपको निखारता चला जाता है। क्या ना करें इस समय? अगर लोगों से दूरियां बढ़ेंगी तो उसका बुरा असर दो रूप से पड़ेगा। एक तो आप लोगों को अपने खिलाफ करते चले जाएंगे और दूसरा आपकी आर्थिक स्थिति भी आपका साथ निभाना छोड़ देगी। इसलिए कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं कि लोग आपसे फासले बनाना शुरू करें। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे दूसरे आपसे दूर होना शुरू हो जाए। बिल्कुल मत कीजिएगा, पास रहने की कोशिश कीजिएगा। और ये समय भी एक तरह से जुड़े रहने का है लोगों से, फिजिकली नहीं लेकिन मेंटली जुड़े रहना है आपको सबसे। ज्योतिष गुरु एक सवाल ले रहे हैं, अमित कुमार का सवाल है। डेट ऑफ बर्थ है 20/11/1997, संगरूर में इनका जन्म हुआ है। डिस्ट्रिक्ट संगरूर, जाखल एक जगह है, 2 बजे AM। आपसे जानना ये चाहते हैं कि नौकरी कब तक मिलेगी, पहला सवाल। और क्या विदेश जाने के बारे में सोचना चाहिए? अमित, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और कर्क राशि। आपकी महादशा चल रही है जी बुध की और अंतरदशा चल रही है बृहस्पति की जनवरी 2022 तक।
एमकॉम भी कर रहे हैं, आगे एग्जाम्स देने की तैयारी भी कर रहे हैं जिसके चलते आपका कोई करियर बने, लेकिन पढ़ाई में अपने मन को लगाने की जरूरत है और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें कमी नजर है। और अपने फोकस को सुधारना होगा। अब से 2 साल के बाद आपका करियर बन सकता है, और आपको इस बात को याद रखना होगा कि ये सब कुछ आपकी अपनी मेहनत और लगन से ही बन पाए। तो सब कुछ निर्भर करेगा आपकी मेहनत, आपकी लगन से। 2 साल बाद आपका करियर बन सकता है, लेकिन इन 2 साल तक अपनी तैयारी को बहुत पुख्ता करना है आपको। खैर, आगे बढ़ते हैं। मिथुन और कर की बात कर लेते हैं। ज्योतिष गुरु, चूंकि परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं, हालात बहुत बदल गए हैं, तो लोग भी उसके हिसाब से अब खुद को बदलना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि वो क्या करें क्या ना करें। मिथुन राशि वाले ही समझ लें कि अगर आर्थिक स्थिति मजबूत हो तो खर्चे भी बुरे नहीं लगते, और पैसे के फंसने का योग हो तो बहुत संभल कर चलने की जरूरत पड़ती है। आपके लिए भी इस समय ये हालात हैं कि आपको अपनी आर्थिक स्थिति को संभालना होगा और लापरवाही से अपना पैसा लुटाते चले जाने से बचना होगा। क्या करना चाहिए इस समय? देखिए, अपनी बचत को आप बढ़ावा देने का सोच रहे हैं, पर खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जब भी ऐसी स्थिति बनी हुई हो तो कोई अच्छा निवेश कर ही लेना चाहिए, ये जरूरी होता है जी, ताकि भविष्य के लिए पैसा संभला रहे। आपको भी इस समय ऐसा मौका मिल सकता है, क्या ना करें इस समय? अपनी मेहनत से अपनी आर्थिक स्थिति को जरूर मजबूत करें, पर लोगों की बातों में आकर अपने पैसे को कहीं फंसाते ना चले जाएं। अपने साथी सहयोगियों के प्रति किसी भी तरह की अविश्वास की भावना रखना इस समय ठीक नहीं होता। कर्क राशि वाले ये समझ लें कि लोग आपकी हर तरह से सहायता करना चाह रहे हैं ताकि आपकी स्थिति मजबूत हो जाए, पर कोई भी सहायता बिना शर्तों के नहीं होती, इस बात को समझ लीजिए। ऐसे में लोग अपने स्वार्थ का भी सोचेंगे, ये स्वाभाविक सी बात है। पर कुल मिलाकर लोगों की अच्छाई ही कहूंगा, क्योंकि लोग आपकी तरफदारी तो फिर भी कर ही रहे हैं। क्या करना चाहिए समय? आपका भरोसा जगा रहे और आपकी आर्थिक स्थिति संभली रहे, तो ये समझ लीजिए कि आपने अपने हालात को संभालने में कामयाबी प्राप्त कर। इसके पीछे एक बड़ा राज ये भी है कि आप लोगों के प्रति अच्छा सोचते हैं और लोगों से तालमेल बनाए रखने में भी आपकी अच्छाई बनी हुई है। जिंदगी का सच्चा सुख इसी बात में है कि रिश्तों का तालमेल हर रूप से बना है। क्या ना करे इस समय? घर परिवार की रोजमर्रा की चुनौतियों को संभाले रखने में कोई कमी ना रखें। इसलिए ऐसा ना सोचें कि लोगों से मिलती हुई आलोचना के पीछे किसी तरह का षड्यंत्र है। दुखी होते चले जाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिंदगी में, पर बिना कारणवश दुखी होते चले जाना ठीक नहीं। तो कई कारण हो सकते हैं जो आपको दुखी करें, लेकिन कभी कभी हम अकारण बिना किसी ठोस वजह के ही दुखी होने लगते हैं। तो ऑलरेडी जब चीजें काफी बदली हुई हैं, तो ऐसे में अपने लिए कोई ऐसी बात नहीं ढूंढ लेनी है जिसमें हम खुद को परेशान करना शुरू कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, बाकी हम हैं आपके साथ आपका ख्याल रखने के लिए। तो ये तो बात हुई मिथुन और कर्क की। अब बारी आती है सिंह और कन्या के ज्योतिष गुरु। तो इनके लिए कैसी परिस्थितियां आप देख रहे हैं सर, और क्या अच्छा है इनके लिए करना और किन चीजों से दूर रहना बेहतर रहेगा? सिंह राशि वालों के लिए जैसा मैं देख रहा हूं जी कि घर परिवार में अपनों से जुड़ी समस्याओं के बारे में देखिए बहुत कुछ चल रहा है आपके, और आपके मन में बहुत उथल पुथल। हर चीज को संभालने में थोड़ा सा वक्त भी लगता है, इस बात को समझिए। ये दौर ही ऐसा है जिसमें कुछ भी तेजी से होने वाला नहीं है। जिंदगी के उतार चढ़ाव अपनी जगह है, पर शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए इससे? अपने भटकते हुए विचारों को तो थामना ही पड़ेगा और अपनी जिंदगी की प्राथमिकताओं को भी समझना होगा। ये समय काम और काम से जुड़े लाभ को भली भांति दर्शा रहा है, इसलिए काम से थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनों की समस्याओं को हल करने की भी कोशिश आपको करनी पड़ेगी। क्या न करें इस समय में? देखिए, इस समय किसी प्यार के रिश्ते में पड़ने के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए ऐसा प्रयास भी ना करें, क्योंकि निजी जीवन में किसी भी परेशानी को इस समय बढ़ाते चले जाना इस समय। कन्या राशि वालों को कोई प्यार का रिश्ता बहुत अच्छा लग रहा है। आप हर तरह की चुनौती को संभालने के लिए जैसे उस तरफ मन भी बना चुके हैं, पर इस समय के हालात को देखते हुए आपको थोड़ा सा रुक जाने की जरूरत है, क्योंकि समय के साथ हो सकता है आपको वो समर्थन भी मिल जाए जैसी आप उम्मीद लगा रहे हैं, पर कुछ भी रातों रात होने वाला नहीं, वक्त लगेगा, समझ लीजिए। क्या करना चाहिए समय? अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आपको बहुत सारे प्रयत्न करने हैं।
क्योंकि इसका अच्छा असर भी आपको दूर तक देखने को मिलेगा। जो भी योजना इस समय बनाएंगे उसमें लगेगा कि मुश्किलें हैं, पर धीरे धीरे उस योजना के अनुसार अपने कदम आगे बढ़ाने के रास्ते खुल जाएंगे। क्या ना करें इस समय, किसी भी कोशिश में ये ना सोचें कि लोग आपके खिलाफ हैं। अपनों की हर बात में कमी निकालना कभी भी ठीक नहीं होता, क्योंकि वही अपने किसी भी आड़े वक्त में आपका साथ निभाते। तो अपनों में हमेशा कमी मत ढूंढिए। और बहुत अहम बात ज्योतिष गुरु कह रहे हैं कि जब वक्त मुश्किल होता है तब अपने ही हमें ताकत देते हैं उस मुश्किल वक्त से लड़ने की, हमें एक तरह से मदद करते हैं, हमारा सहारा बनते हैं। ज्योतिष गुरु, अब एक सवाल हमारे सामने आ रहा है। इनका नाम है राजेश मनहास। डेट ऑफ बर्थ है 22 फरवरी 1984, 3:20 AM इनका जन्म हुआ है जम्मू में। जीवन में बहुत ही ज़्यादा परिश्रम इन्होंने देखा है। जानना ये चाहते हैं कि ये जो मुश्किल वक्त है ये कब कटेगा और कब तक मुश्किल हालात से इनको मुक्ति मिलेगी, जीवन में स्थिरता कब तक आएगी, करियर कब तक बनेगा। राजेश, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है राहु की जुलाई 2021 तक। बहुत परिश्रम देखा है आपने कहा, और जिंदगी की स्थिरता कब आएगी, अब वो सब कुछ कर पाएंगे जो आप करना चाह रहे हैं। देखिए, कई तरह के ऐसे विचार होते हैं, हर व्यक्ति के मन में होते हैं, लेकिन जब हालात सुधरने शुरू हो जाते हैं तो पुरानी बातें, बीती बातें सपने की तरह इंसान भूल जाता है। आपको भी थोड़ा सा भरोसा रखना है, क्योंकि नवंबर 2021 से आपके लिए एक बेहतर समय बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें आपकी जिंदगी के अच्छे समय की शुरुआत भी हो जाएगी और आप बहुत कुछ कर भी पाएंगे। इसलिए अपनी लगन को बनाए रखना है, अपनी मेहनत को बनाए रखना है, और उसी के बलबूते पर ये सब कुछ संभव हो पाएगा। इसलिए बहुत अपने अंदर एक ऐसी जुनून की भावना ले आए कि आप वो सब कुछ कर पाए। नवंबर 2021 वो समय है जब वाकई आपके लिए कुछ नया बन रहा है, कुछ नए दरवाजे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए खुद को आपको तैयार करना है, अपने इस वक्त का अच्छे से इस्तेमाल करना है, आपको तैयारी को मजबूत करना है, हमें आगे बढ़ना है। और अब बात कर लेनी है हमें कि तुला और वृश्चिक, आपके लिए आज का दिन कैसा है, कौन कौन सी नई परिस्थितियां हैं जिनका आपको सामना करना पड़ सकता है, आप उनके लिए कितना तैयार हैं और उसके लिए आप क्या करें क्या ना करें। तुला राशि वाली समझ ले कि जिंदगी का सुख और सुकून कई बातों पर निर्भर करता है। घर परिवार में अपनों का साथ बना हुआ है, कामकाज सुचारू रूप से चल रहा है, आपके लिए ऐसी अच्छाई इस समय बनी हुई है हर रूप से। क्या करना चाहिए समय, अपने काम और कारोबार से जुड़ी हर तरह की योजना अपनों की इच्छाओं को सामने रखकर ही करनी होगी, ताकि आप उनकी हर बात को भली भांति समझते हुए अपने कारोबार को बढ़ावा दे सकें। इस समय बनाई हुई कोई भी योजना आपका बहुत दूर तक साथ निभाएगी। बहुत अच्छी बात है। क्या ना करें इस समय, अपने घर परिवार की खुशियों को बनाए रखना है, तो पैसे के लेन देन में किसी भी तरह का तकरार ना हो सकता। अगर किसी का पैसा चुकता करना है तो कर दें, ताकि किसी भी परेशानी का ये मुद्दा ना बनता चला। वृश्चिक राशि वालों की ये अच्छाई है कि आप हर हाल में अपनी कोशिशों को बनाए हुए हैं। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन आपके प्रयास सही दिशा में लगे हुए हैं, जिसका भविष्य में आपको अच्छा फल भी मिलेगा जरूर। क्या करना चाहिए समय, देखिए, तकदीर का सही मापदंड यह है कि किसी भी मुश्किल भरे समय में वो आपका साथ देगा। और रिश्तों को भी इस रूप से समझना चाहिए, क्योंकि आप अपनों के लिए वक्त निकाल पा रहे हैं। इसलिए घर परिवार में सुख का माहौल बना हुआ है। अपने रिश्तों को मजबूत करने का समय है। क्या करें समय, देखिए, पैसे की स्थिति को लेकर बहुत सारी चिंताएं हो सकती हैं मन में, और पैसे की देनदारी को संभालना इतना भी आसान नहीं होता। इस बात को लेकर अपने मन में घबराहट ना पैदा करें। समय के साथ सब कुछ ठीक होता चला जाएगा और कोई चिंता की बात रहेगी नहीं। तो समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं रहेगी। और यही हम भी आपसे बार बार कह रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चीजें बदली जरूर हैं, वाकई हमें इनसे निपटने में थोड़ी मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ रहा होगा, क्योंकि बहुत कुछ नया है। लेकिन यकीन मानिए, सब कुछ बदलेगा, बेहतर ढंग से बदलेगा, मगर तब जब हम खुद में बदलाव लाते हुए घरों की सीमाओं में रहेंगे अगले कुछ दिनों तक। ज्योतिष गुरु, आगे बढ़ते हैं। और धनु और मकर, इनके बारे में आप क्या कहेंगे आज के दिन के लिए खासतौर पर, और ये क्या करें क्या ना करें। धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है और कई अच्छे विकल्प भी हैं आपके सामने, पर इस वजह से आपके व्यवहार में कमी आ सकती है, जिसे संभालने की भी जरूरत है। क्या करना चाहिए सर,
देखिए, किसी से भी मनमुटाव में पड़ने से बचना होगा, ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि इसी बात के पीछे आपके लिए नुकसान भी बना हुआ है, जिसे संभाले रखने की भी जरूरत पड़ेगी। अपने दिल की आवाज को सुने ताकि आप सही समय पर सही फैसला ले सकें। क्या ना करें इस समय पारिवारिक खुशियों को किसी भी वजह से कमजोर ना पड़ने, और इसलिए कोई ऐसी बात ना कहें जो किसी को भी किसी भी वजह से बुरी लगनी शुरू हो। मकर राशि वालों को अपने भरोसे को इस रूप से बनाना होगा कि आप घर परिवार में अपनों की हर बात को सम्मान दे सकें। कोई आपसे खुश हो रहा है, कोई आपसे नाराज हो रहा है, ऐसे उतार चढ़ाव हो सकते हैं आपके सामने। इस बात को संभालने के लिए अपनी विनम्रता बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। आपको क्या करना चाहिए इस समय? इस बात को समझें कि आपके अपनों के मन में आपके प्रति सहानुभूति भी है और संवेदना भी, और यही चीज रिश्तों में एक दूसरे को जोड़ती है। आप भी अपनी विनम्रता बनाते हुए रिश्तों को सुधार सकते। क्या न करें सब, किसी ऐसे बदलाव का विचार न बनाएं जो इस समय संभव नहीं। दूर स्थान से जुड़े सपनों को त्याग दें, क्योंकि उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो इस समय आपकी समझ में ही नहीं आ रहा। तो ऐसा बहुत कुछ है जो शायद आपकी अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको उसे समझना होगा, और वही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत कुछ बदला है। बहुत सी परिस्थितियां ऐसी हैं जो नई हैं हमारे लिए। इन नई परिस्थितियों में ढलना, इनके मुताबिक खुद को ढालना, यही हमारे लिए जरूरी है, और हम सबको यही करना है। ये वादा कीजिए। ज्योतिष गुरु अब कुंभ और मीन, इनके लिए कैसा देख रहे हैं आप आज के दिन को, और इनको क्या ऐसा खास है जो आप बताना चाहेंगे? क्या करें और क्या ना करें की शक्ल में इन बदली हुई परिस्थितियों में? कुंभ राशि वाले बहुत ज्यादा सोचेंगे तो कोई ऐसा फैसला करना चाहेंगे जो इस समय गलत हो सकता है। यहाँ तक कि कामकाज से जुड़ी कोई गलती भी बहुत महंगी पड़ सकती है। थोड़ा सा रुक जाइए, क्या करना चाहिए सर? किसी भी तरह के मन के भटकाव से बचना है तो भी यथास्थिति बनानी ही पड़ेगी, और अपने मौजूदा हालात को संभालते हुए ही जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। आपके मन में बहुत सारी घुटन है, जिसे संभालना तो पड़ेगा। क्या न करें सर? किसी से कोई ऐसी अनुचित बात कहते चले जाना ठीक नहीं। निजी जीवन के सुख को बनाए रखना है तो अपने व्यवहार को बिगाड़े नहीं, और लोगों से फासले बनाते चले जाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति भी ठीक है, और आपकी बचत भी आपके काम आएगी, क्योंकि खर्चे थमे हुए हैं। इसलिए ये दौर भी आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने में कुछ हद तक मदद कर सकता है। क्या करना चाहिए समझ? रिश्तों के प्रति आपके विचार बहुत अच्छे हैं, और आप अपनों को हर तरह से खुश रखना चाह रहे हैं, पर कुछ ना कुछ ऐसा होता चला जा रहा है जिसे आपकी गलती के रूप में देखा जा सकता है। अपनी बात सोचने और अपनी बात कहने के बजाय दूसरे के विचारों को समझने की भी कोशिश की जा सकती है। क्या ना करे इस समय में? अगर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा तो कामकाज की स्थिति पर उसका बुरा असर आ जाएगा, जबकि आपकी जानकारी भी अच्छी है और आपकी मेहनत भी अच्छी है। कामकाज को आगे बढ़ाना आसान नहीं, इसलिए एक अहम बात समझ लें कि कामकाज के प्रति अपना मन हटाते चले जाना इस समय ठीक नहीं। तो काम काज पर पूरा ध्यान देना है, उससे अपने मन को हटने नहीं देना है। देखिए, चीज़ें बहुत बदल गई हैं, कुछ अलग ढंग से हमें अपना काम काज करना पड़ रहा है। कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कुछ वंस इन अ व्हाइल ऑफिस जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, चीज़ें बहुत बदली हैं, तो हमको भी खुद को बदलना पड़ रहा है। तो इस बदलाव के दौर में अपना ख्याल रखिए। आपका ख्याल रखने के लिए हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे। ज्योतिष गुरु आगे बढ़े, जैकपॉट जान लेते हैं उसे। वृषभ राशि वालों के लिए आज के दिन में खास ये है जी कि किसी भी दौर में हालात संभले रहें तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद हो, और उस आशीर्वाद से किसी भी तरह की चुनौती जो है उसे भी संभाला जा सकता है। इस सारे प्रयास में आपकी मेहनत छुपी हुई है, इसके लिए आपके लिए तो सोने पर सुहागा। तो ज्योतिष गुरु आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी नई बातें आपने बताई और बहुत सारे इशारे आपने दिए। हम उम्मीद करते हैं कि उन इशारों पर चलकर अपने आने वाले कल को जरूर महफूज कर पाएंगे हमारी ये तमाम दर्शक। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए आपका साथ। जी नमस्कार। तो फिलहाल हमें भी दीजिए इजाजत, लेकिन ईमेल आईडी नोट कर लीजिए जिस पर भेज सकते हैं आप अपना सवाल। आपके तारे @aajtak.com, वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो कल फिर से होगी आपसे मुलाकात। ज्योतिष गुरु भी देंगे आपका साथ, क्योंकि आपका साथ हमेशा देते रहेंगे आपके तारे।